हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में 4 फोर्सेस है, लेकिन 5वां जो फोर्स है उसे खोजा जा सकता है, या फिर हम ये कहें जो अल्टीमेट सोर्स है उसे खोजा जा सकता है, या फिर हम ये कहें कि जो एक चमत्कार है जिससे पूरी दुनिया पैदा हुई है, जिससे सारे फोर्सेस पैदा हुए हैं, जो सारे बल पैदा हुए हैं, उनको खोजा जा सकता है। क्योंकि वैज्ञानिक लगातार 50 सालों से इसी के शोध में थे, लगातार इसी पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा एक हिंट मिला है जिसकी वजह से वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि 5वां फोर्स कैसे काम करता है, जो एक्सपेरिमेंट लगभग 5 सालों तक चला। दोस्तों, उसी का कुछ नतीजा पब्लिश हुआ है और उसी नतीजे को देखते हुए वैज्ञानिक काफी ज्यादा हैरान है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट था म्यूऑन पे चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे वॉबलिंग म्यूऑन एक्सपेरिमेंट कुड बी रिवील 5th फोर्स ऑफ द नेचर। मतलब कि जो म्यूऑन पार्टिकल होता है, ये क्या था, वैज्ञानिकों ने देखा इसके अंदर कुछ अलग हलचल हुई है, कुछ अपने नेचर से हट के इसने हलचल किया है, और यही वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को लग रहा है कि हम 5वां फोर्स खोज पाएंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये देखा कि उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस दौरान वो जो पार्टिकल था उसको एक अलग फोर्स जो थी उसको लगातार धक्का दे रही थी, जो कि दिख नहीं रहा था, जिसका रीजन पता नहीं चल रहा था। इसीलिए वैज्ञानिक ये समझ रहे हैं कि जो पार्टिकल है कहीं ना कहीं जो चलते हैं, लगातार ये मूव करते रहते हैं, इसके पीछे भी उसी 5th फोर्स का हाथ है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में 4 फोर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब मिला जुला के अगर हम कहें कि एक तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, एक चुंबक का बल है, और एक एटम के अंदर जो बल है, 2 बल हैं, उनको मिला के 4 बल हैं। इन्हीं बलों से क्या होता है दोस्तों, पूरी ब्रह्मांड चलता है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार इनके बीच में कनेक्शन बनाना चाह रहे थे। ग्रेविटी का बल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इनके बीच में संबंध हो। ठीक है, तो ये संबंध नहीं बन पा रहा था, तो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं एक 5वां फोर्स होगा जो सबका सुपर फोर्स होगा, मतलब इनका सुपर अपर होगा। ये चारों फोर्स उसके अंडर में आते होंगे और उसी की वजह से चारों फोर्स पैदा होते होंगे। उसी को वैज्ञानिक खोजना चाह रहे थे, जिसको 5th फोर्स ऑफ द नेचर कहा जाता है। तो इसी को देखते हुए वैज्ञानिक रिजल्ट उन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसका नाम था म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट। उसी पे ये काम कर रहे थे और उसी दौरान इनको ये रिजल्ट मिला है, जिसपे वैज्ञानिक काफ़ी ज़्यादा हैरान है। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, इसको भी हम समझेंगे आखिर ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आखिर जो म्यूऑन है ये इतना खास क्यों है और क्यों वैज्ञानिक म्यूऑन पे ही रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि हम तैयारी करते हैं, हम सालों साल तैयारी करते हैं, कोई कुछ भी काम करते हैं सालों साल करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन हमें हर कोई ये बोलता है, कोचिंग से लेकर संस्था तक हर कोई ये बोलता है कि आप पढ़ाई करो, आप जल्दी से कोर्स को ख़त्म करो, आप जल्दी से ये करो, जल्दी से वो करो, हर कोई ये बोलता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई कैसे करें, अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, चीज़ों को याद कैसे कर पाएँ और सोच कैसे पाएं, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि कोई इंसान जब फ्लो के स्टेट में होता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है, मतलब 500% उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी जो चीज़ वो 1 साल में ख़त्म करेगा उसे वो 3 महीने के अंदर ख़त्म कर सकता है, और 5 टाइम्स वो क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। और यही कोड दोस्तों आपको मात्र 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करें एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये LHC में नहीं हुआ है। जब भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो लोगों को लगता है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शिकागो में हुआ है, फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर है। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा दूँ, यही इमेज है दोस्तों। ये जो इमेज है ये फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर शिकागो में है, वहीं भी एक्सपेरिमेंट हुआ। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको फिर से मैंने बता दूं, 2018 से लेके 2023 तक इसको चलना था, तो 2023 आ चुका है। ठीक है, ये लगातार इस पे काम हो रहा था। अब इसका जो रियल रिजल्ट है, जो रियल में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा, वो 2025 में पब्लिश होगा। ठीक है, अभी जो डाटा पब्लिश हुआ है वो 2019 और 2020-21 के आसपास का जो डाटा है वही पब्लिश हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था म्यूऑन G2 एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने दोस्तों एक रिंग बनाया। ठीक है, जैसे एक्सेलरेटर होता है, रिंग बनाया। ये जो रिंग था ये क्या था, सुपर कंडक्टर का था, एकदम प्योर सुपर कंडक्टर था। और सुपर कंडक्टर किस टेम्परेचर पे था, -268 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि मतलब कि 273 होता है उसके आसपास, मान लीजिए एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इसको लेके गए। यानी कि अब वो जो रिंग है, जो सेमीकंडक्टर का रिंग है, वो पूरी तरीके से वेव के रूप में बदल चुका है, और उसी के अंदर इस म्यूऑन को क्या था, घुमाया जा रहा था,
ताकि क्या हो, इसके अंदर घूमे और वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर सके। यानी कि जो मीवान का भी टेम्परेचर था वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, एकदम मतलब एकदम कम टेम्परेचर पे था ये, ठीक है, माने 273 के पे था, ठीक है। अब क्या था, ये जो मीवान था इसी के अंदर लगातार रोटेट कर रहा था। अब वैज्ञानिकों ने यहाँ पे देखा क्या, वैज्ञानिकों ने दोस्तों ये देखा कि ये जो 15 मीटर का जो रिंग है, डायमीटर का रिंग है, इसके अंदर ये मीवान मूव कर रहा था। तो मीवान जब मूव करता है तो उसका अपना एक नेचर होता है, अपने नेचर के हिसाब से ये मूव करता है। लेकिन जब वैज्ञानिक इसको इस टेम्परेचर पे ले जाके जब मूव करा रहे थे, इसकी हालत गड़बड़ा गई और ये क्या हुआ, एकदम लड़खड़ाने लगा, जैसे कोई दारू पी लिया हो और लड़खड़ा के चल रहा हो। सेम चीज इस मीवान के साथ हो रही थी, ये रुक रुक के अड़क अड़क के चल रहा था, इधर उधर चल रहा था। और वैज्ञानिक फिर से ये सोचते हैं कि आखिर इसको इतना धक्का दे कौन रहा है, जबकि इसकी एनर्जी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये अड़क उड़क के चल रहा था। यही वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा परेशान किया। इसी के वैज्ञानिकों ने बोला वॉबलिंग नेचर ऑफ द मीवान, मतलब पहली बार मीवान का नेचर ऐसा देखा गया है कि जो वॉबल कर रहा है, जो लड़खड़ा रहा है, जो इधर उधर भटक रहा है। इसी को वैज्ञानिकों ने देखा दोस्तों। और उन्होंने साथ साथ ये भी देखा इसका जो लाइफ फैक्टर है क्या था, कि यहाँ पे जो इसको लगभग स्पीड ऑफ लाइट से क्या था दोस्तों कि मूव करा जा रहा था, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ फैक्टर है वो लगभग 3000 गुना ये कम हो गया था। मतलब आप समझिए कि इसका जो लाइफ है, मान लीजिए कि अगर ये नॉर्मल में चल रहा है, इसकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये पैदा होते ही क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन की लाइफ होती है, ये उससे कई मिलियन गुना इसकी जो लाइफ होती है कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 200 गुना ज़्यादा ये हैवियर होता है। हैवियर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहता है और अपने उस चीज़ को कंट्रोल मतलब बना नहीं पाता, मतलब उसको एग्जिस्टेंस में बना नहीं पाता। इसलिए जैसे ये पैदा होगा ये तुरंत खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर ही खत्म होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्पेस में मीवान पैदा होते हैं, जो हमारे वातावरण में पैदा होते हैं, वो धरती तक नहीं पहुंच पाते, धरती के लेवल तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए इसका जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है बहुत अपर लेवल पे जाके किया जाता है, सी के अपर लेवल पे, ताकि वहाँ पे मीवान इनको मिल सके। इसका लाइफ इतना कम होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसकी जो लाइट है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास इन्होंने कर दी, जिसकी वजह से इसका जो लाइट था वो क्या था, बढ़ गया था। और यही नेचर दोस्तों कहाँ पे पाया गया, CMD एस्केलेटर है रसिया में। सेम चीज उनको वहां भी देखने के लिए मिला कि जब उन्होंने उसको -डिग्री सेल्सियस में लेके गए, एकदम 268 के आसपास, और वहां पे उन्होंने मूव करा तो वही वॉबलिंग नेचर वहां भी देखने के लिए मिला। तो वैज्ञानिक यही समझ नहीं पा रहे आखिर इसमें जो लड़खड़ाहट आ रही है, इसको कौन धक्का दे रहा है, कौन पुश कर रहा है कुछ। तो यही फोर्स जो है दोस्तों, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि ये 5th नेचर है, यही 5वां फोर्स है, जिसकी वजह से सारे फोर्सेस पैदा हुए हैं। और यही सबसे ज्यादा इसमें हैरान करने वाला है। आपको जान के हैरानी होगी मीवान को ही क्यों चुना वैज्ञानिकों ने, क्योंकि जो मीवान है दोस्तों वो एक तरीके से जो न्यूट्रिनो है, जो भूतिया कण है, उससे ये रिश्ता रखता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने मीवान को चुना। और इसी वजह से ये काफी ज्यादा खास था। आपको पता है जो न्यूट्रिनो होता है दोस्तों, वो भूतिया कण से बोला जाता है, या फिर हम ऐसे कहें कि वो कण ब्रह्मांड के हर जगह फैला हुआ है। आपके हमारी बॉडी से बिलियंस में न्यूट्रिनो आर पार हो रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, उन्हें हम एहसास नहीं कर सकते, उनको एक्सपेरिमेंटली हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम न्यूट्रिनो ऐसे होंगे जो हमारे बॉडी से टकराएंगे, बाकी सब पार हो जाएंगे। मान चलिए कि 1-2 न्यूट्रिनो टकराएंगे बिलियंस न्यूट्रिनो में से। तो इसी को जानने के लिए दोस्तों, क्योंकि न्यूट्रिनो ऐसा है, उसके अंदर बहुत खास चीज़ें हैं जो वैज्ञानिकों को समझना है। क्योंकि जो न्यूट्रिनो होता है, जैसे आपको बता दूं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई मीवान है, उसका बड़ा भाई जो है वो कौन है, टाउ है, ठीक है। तो मतलब मीवान जो है इसी की तरह है, बस साइज में बड़ा है, ठीक है, इसी शेप का है, इसी स्पिन का है, साइज में बड़ा है। वैसे टाउ जो है इसी की तरह है, मीवान की तरह है, इलेक्ट्रॉन की तरह है, साइज में ये और बड़ा है, जिसकी वजह से इनका जो लाइफ टाइम है और कम हो जाता है। इसका लाइफ टाइम इससे कम है, इसका इससे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा इसका मास बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इसका लाइफ टाइम कम होता है। और आपको मैं बता दूं, जब ये इलेक्ट्रॉन रेडियो डीके में पैदा होता है, जैसे जो रेडियो डीके होता है, जब जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होते हैं, जब वहाँ पे ये पैदा होगा तो अपने साथ ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी पैदा करता है। वैसे जो मीवान होता है जब पैदा होगा तो अपने साथ ये क्या करेगा, मीवान न्यूट्रिनो पैदा करेगा। ये चार्जलेस होते हैं, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। वैसे टाउ जो होता है अपने अंदर क्या करेगा, टाउ न्यूट्रिनो पैदा करता है। तो इसी मीवान को अगर ये समझ लेंगे दोस्तों,
इसके नेचर को समझेंगे तो न्यूट्रिनो के नेचर को समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे समझने की बात है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया, टाउ को क्यों नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसको समझना, उसको उस पर काम करना बहुत मुश्किल है। टाउ इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना हैवियर है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, म्यूऑन को लिया कि जो ना बहुत बड़ा है, ना बहुत जल्द इसका जो टाइम होता है खत्म होता है। इसकी वजह से इस पर ये काम कर रहे हैं ताकि इसका नेचर समझ के क्या करें, ये न्यूट्रिनो को समझ पाए। इसीलिए दोस्तों इस पर शोध कर रहे हैं, और शोध में इन्होंने पाया कि ये क्या कर रहे हैं, जिगलिंग मोशन कर रहा है। मतलब कोई एक ऐसा फोर्स है जो इनको क्या कर रहा है, मतलब इनको पुश कर रहा है, और उसी फोर्स को वैज्ञानिक पांचवा फोर्स कह सकते हैं। लेकिन इसका जो रियल एक्सपेरिमेंट डाटा जो पब्लिश होगा वो 2025 में होगा। अभी सिर्फ म्यूऑन का इतना ही डाटा पब्लिश किया गया है, जो कि 1 से 1.5 सालों के अंदर इस पर काम किया गया था। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया, हमारा जो फ्लो का कोर्स है, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो रियल प्रॉब्लम है आपकी सोचने की, याद करने की, फ्लो में रह के काम करने की, वो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। और आपको बता दूं, सिलवा मेथड जो है दोस्तों इंडिया में पहली बार लाया गया है, क्योंकि इससे ये आपका जो हायर लेवल मेडिटेशन होता है, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा ये बढ़ सके। तो दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।